हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था पिछले भाग में वर्ण। उसमें हमने पढ़ा था वर्ण, वर्ण की परिभाषा। उससे पहले पढ़ा था व्याकरण, व्याकरण की परिभाषा, भाषा, भाषा की परिभाषा, भाषा के प्रकार और उनकी परिभाषाएं। आगे हम देखेंगे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। पिछले भाग में बताया था कि वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, या फिर ऐसे वर्ण जो बिना किसी रुकावट के बोले जा सकते हैं, या ऐसे वर्ण जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, वो स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वरों की संख्या हिंदी में 11 होती है। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। भाई एनसीईआरटी के अनुसार री को आजकल हटा दिया गया है और री के स्थान पर ओ का प्रयोग होने लग गया है। स्वर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, या 2 प्रकार के होते हैं। तीसरा प्लुत है। प्लुत एक ही है। सबसे पहले है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। मूल स्वर या लघु स्वर भी कह सकते हैं। स्वर ऐसे स्वर जिनको बोलने में एक मात्रा काल का समय लगता हो। ऐसे स्वर जिनको बोलने में एक मात्रा काल का समय लगता हो। इनकी संख्या 4 होती है। ए, ई, उ और री। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर या मूल स्वर से दोगुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर से दोगुना समय लगता है, या ऐसे स्वर जिनको बोलने में 2 मात्रा काल का समय लगता हो, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद में लास्ट में आता है हमारा प्लस स्वर। ये एक ही है, ओम। या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि हेला ख्याल है, ऐसे गीत जिनको हम लंबा खींचते हैं वो प्लस स्वर के अंतर्गत आते हैं। स्वरों के बाद में आगे आता है हमारा व्यंजन। वर्ण का जो दूसरा भेद है वो है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण या स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। या फिर ऐसे स्वर जिनको बोलते समय उनके अंदर रुकावट पैदा होती है, वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। चल, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कैसे और है तक। हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। सबसे पहला वर्ग है क वर्ग, दूसरा च, तीसरा ट, त और प। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। कुल वर्ण होंगे 25। ठीक है। व्यंजनों की संख्या होती है 33। व्यंजन मुख्य रूप से 4 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहले है स्पर्श या स्पर्शी। दूसरा है अंतस्थ। तीसरा है उष्ण और चौथा है संयुक्त। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ और भाग हैं, जैसे अयोग वाय, अगला है उत्क्षेप्त। सबसे पहले देखेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25। कहां से कहां तक? कैसे और मैं तक, यानी जो 5 वर्ग हैं उनके कुल वर्ण 25। ये सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श या स्पर्शी ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को थोड़ा थोड़ा
या किसी भी भाग को स्पर्श करे स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद आता है हमारा अंत्यस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है, ये रे ले और वे। अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ये रे ले वे। ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय जीभ मुख के किसी भाग को थोड़ा थोड़ा स्पर्श करती है अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। दोनों की परिभाषा एक जैसी है, इसमें किसी एक भाग को करेगी और इसमें थोड़ा थोड़ा स्पर्श करेगी, इसमें कहीं भी कर सकती है, कितना कर सकती है। इसके बाद आते हैं हमारे उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है, से और से है। उष्ण व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय मुख के अंदर से गर्म हवा निकलती है, गर्म वायु निकलती है, उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ व्यंजन और हैं, जैसे मैंने बता रहा हूं अंदर संयुक्त है, एक तो जो दूसरे व्यंजनों की सहायता से मिलके बनते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है, 6 3 गे और श्रे, ये भी 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त एक है हमारे उत्क्षेपित व्यंजन, ये है डे और ढे। डे और ढे हमारी वर्णमाला में भी आते हैं जो स्पर्श व्यंजन में, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। उत्क्षेप व्यंजन वो है जिनके नीचे आपको ये चिन्ह लगा हुआ मिलेगा, ये उत्क्षेपित है। यदि ये नहीं लग रहा है तो ये स्पर्श व्यंजन बन जाते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। इसके बाद में हमारे लास्ट में अयोग वाय, इनकी संख्या भी 2 है, अंग और ए है। अयोग वाय अंग को हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं, जो नाक के द्वारा बोला जाता है, नासिका के द्वारा। इसे हम विसर्ग के नाम से जानते हैं, ए को। विसर्ग को बोलते समय मुख के अंदर से है के समान ध्वनि निकलती है। इसके बाद में हमारे कुछ और है, श्वास के आधार पर है, जैसे अल्प प्राण है और एक है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण।